एक मॉन्स्टर जिसे दुनिया को डराने के लिए बनाया गया है, एक धमकी जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला सकती है, और एक फैसला जिसने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। ईरान पर यूएन के वो सारे प्रतिबंध लौट आए हैं जिन्हें 2015 में हटा दिया गया था। ईरान ने कहा यह गैर कानूनी है, कोई देश इसे ना माने, और यूरोप को सीधी धमकी दी है कि अगर हमारे खिलाफ गए तो अंजाम बुरा होगा। क्या ईरान अब दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा? क्या वो वाकई न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगे अपने सारे पुराने और कड़े प्रतिबंधों को वापस लागू कर दिया है। इसे कहते हैं स्नैपबैक मैकेनिज्म। अब आप पूछेंगे कि यह स्नैपबैक क्या भला है, तो सुनिए। 2015 में ईरान और दुनिया की 6 बड़ी ताकतों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन के बीच एक डील हुई थी। इस डील का नाम था JCPOA। डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने का वादा किया और बदले में यूएन ने उस पर लगे कड़े प्रतिबंध हटा लिए। लेकिन डील में एक शर्त थी जिसे स्नैपबैक क्लॉज कहते हैं। इसके मुताबिक अगर ईरान ने कभी भी डील की शर्तें तोड़ी तो कोई भी सदस्य देश इस क्लॉज को एक्टिवेट कर सकता है और सारे पुराने प्रतिबंध झटके से वापस आ जाएंगे। और इस बार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर यही किया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी डील का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उनके पास प्रतिबंध वापस लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को सबसे खराब डील बताकर अमेरिका को इससे अलग कर लिया था और ईरान पर खुद के और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद से ही यह डील हाँफने लगी थी। ईरान ने भी धीरे धीरे डील की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया इसी साल जून में, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत की सारी उम्मीदें टूट गईं। ईरान भड़क गया और पश्चिमी देशों ने तय कर लिया कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। रूस और चीन ने ईरान को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में इन प्रतिबंधों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और रविवार की सुबह ये सारे प्रतिबंध वापस लागू हो गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस पर कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले ईरान ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से गैर कानूनी और अन्याय बताया है। उसने दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि वो इन प्रतिबंधों को ना माने। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरानी संसद अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से बाहर निकलने पर विचार करेगी। यह बहुत बड़ी बात है। NPT वो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकती है। अगर ईरान इससे बाहर निकलता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि वो दुनिया को बता रहा है कि अब हम पर कोई नियम लागू नहीं होता। दूसरी तरफ इजराइल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उसने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह एक बड़ा कदम है। अमेरिका और यूरोपीय देश कह रहे हैं कि उन्होंने यह कदम मजबूरी में उठाया, लेकिन वो अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि ईरान सीधे बातचीत की टेबल पर आए और इस पूरे खेल में रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। रूस ने साफ कहा है कि वो इन प्रतिबंधों को नहीं मानेगा और ये पश्चिमी देशों का ब्लैकमेल है। मतलब दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट चुकी है। इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों के बीच पिस्ता कौन है? आम आदमी। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बहुत खराब हालत में थी। अब यूएन के प्रतिबंधों के बाद हालत और बिगड़ने वाली है। खबर के मुताबिक ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। $1 की कीमत 11 लाख रियाल से भी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है महंगाई आसमान छुएगी, खाने पीने से लेकर हर चीज महंगी हो जाएगी। वहां के लोग कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी 2-3 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और अब और भी बदतर होने वाली है।
तो अब सबसे बड़े सवाल क्या हैं जिनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। पहला, ईरान अब असल में क्या करेगा? क्या वो सिर्फ धमकियां देगा या सच में एनपीटी से बाहर निकलकर दुनिया को चौंका देगा? क्या वो यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? दूसरा, क्या ये प्रतिबंध ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाएंगे या फिर ईरान और ज्यादा आक्रामक होकर गुपचुप तरीके से अपना मिशन पूरा करने में जुट जाएगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रतिबंध ईरान को और खतरनाक बना सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, क्या ये तनाव मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध को जन्म देगा? एक तरफ ईरान है और उसके साथ रूस, चीन, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप। चिंगारी बहुत छोटी सी चाहिए और आग बहुत बड़ी भड़क सकती है। तो कुल मिलाकर दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़ा मामला है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान को इन प्रतिबंधों के आगे झुकना चाहिए या उसका गुस्सा जायज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।